Yes, yes, Mr. Patel, when you are coming to India? Oh, only in this month, in 2-3 days. Yes, yes, I am at home. You are most welcome. Ji. Our undergarments are very strong in whole Kanpur. You can blast, but our undergarment can't blast. Please come, sir, and visit my Kachha Banyan showroom at the earliest. Yours obediently. Thank you. हाय दिया लड्डू के भैया का अंग्रेजी बोले रहे हमरे पति देवता मान गए आपको सच्ची ई बात पे ये आइसक्रीम खाइए। अगली क्या है ना, अब हमारा तो धंधा ही ऐसा है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, देशी विदेशी लोगों के साथ डील करना पड़ता है, तो अंग्रेजी तो आनी चाहिए ना। हाँ आना चाहिए ना। तो अब का ये विदेश से करंट आने वाले हैं। करंट तो तुम हमें लगवाओगी, वो क्लाइंट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि लंदन से एक तो पार्टी आ रही है, उसने हमारे कच्चा बनियान में इंटरेस्ट दिखाया है। दिया आपके कच्चा बनियान में खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, बिजनेस डील है। ठीक बा तो अच्छा बात है ना, कितना खुशी का बात है। ई बहाने हम भी लंदन घूम लेंगे। देखो पगली, हमारी तुमसे एक तो विनती है। हाँ बोलिए ना, आज्ञा दीजिए हमको। पगली, जो लंदन से पार्टी आ रही है ना, तुम इनके सामने मत आना। अजय कहा है? देखो पगली, ये जो पार्टी आ रही है, भले ही ये इंडियन है, लेकिन अब ये विदेश में है तो ये पूरी तरह से अंग्रेज है। अब तुम इनके सामने अपनी अंग्रेजी झाड़ोगी तो तो बहुत ही खुश हो जाएंगे कि देखो ये महिला को कानपुर में रहकर भी कितना अच्छा अंग्रेजी बोलती है। अच्छी अंग्रेजी बोलोगी तब ना अच्छा लगेगा। तुम्हारी अंग्रेजी सुन के तो लगता अपना सर फोड़ ले। क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और यही कड़वा सत्य है जिसे तुम कभी स्वीकार नहीं करोगी, लेकिन यही सत्य है। देखिए लड्डू के भैया, आप हमको डीमोनेटाइज कर रहे हैं। डीमोनेटाइज तो हम हो जाएंगे पगली, शायद तुम डीमोरलाइज कहना चाह रही हो। ऐसे ही पकड़े हैं। देखा तुमने प्रूव कर दिया ना कि तुम्हारी अंग्रेजी कैसी है। अब तो का अंग्रेज गलत अंग्रेजी ना ही बोलते हैं, हम बोल दिए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं कुछ नहीं हुआ पगली, तुम्हारी अंग्रेजी तो एकदम मार्बल की तरह चिकनी है। वो मार्वलस होता है। अरे सुनो बैठो। क्या पगली तुम बिना देखो पगली, कहा है कि ये डील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पगली। हम नहीं चाहते कि अंग्रेजी के चक्कर में जो है ये डील कैंसिल हो जाए, इसलिए तुम मीटिंग में बैठना जरूर, लेकिन शांत रहना, चुप रहना, एकदम मौन धारण किए रहना। Yes, we doing corruption daily. He is doing सबसे ज्यादा corruption. She meant. Shut up, Mr. Tiwari. I don't want to do any kind of business with a filthy, corrupt person like you. You wasted my time. You wasted my energy. Don't you ever dare to call me again. You understand that? हो गई तसल्ली, पड़ गई कलेजे में ठंडक, बोल के अंग्रेजी बन गई अंग्रेजन, कर दिया धंधे का मुंडन। हम क्या करें, हम तो उनको ही बोल रहे थे कि आप, हम और अम्मा जी जो है रोज उत्पादन करते हैं। तो तुम प्रोडक्शन कहना चाह रही थी? ऐसे ही पकड़े हैं। वे साले, ऐसे क्या आग चमका रही है, हैं? ये सारे नोट तेरे हैं, तेरे। मेरे? हाँ भाई, यहाँ सुबह से शाम हो गई, सिर्फ अठन्नी चवन्नी की ही शक्ल देखी है, और एक तो कम वक्त मारे 3 घंटे से पड़ा है, और सारे लोग तुझे इतना सारा नोट देके चले गए। ऐसा क्या है तुझ में?
तो ऐसा बेटा, तुम चाय पी लेना और सुनो, 2 समोसे भी खा लेना। ये लो। हेलो आर बहुरिया कैसन बा? हम ठीक नहीं बा अम्मा जी। काहे का हुआ? ओ अम्मा जी देखी ना लड्डू की भैया हमरा बहुत बहुत बेइज्जती किए रहे। Our family doing corruption in whole. I don't want to do any business with the corrupt people like you. पड़ गई कलेजे में ठंडक, कर दिया धंधे का मुंडन। वो बैल का इतना हिम्मत? अरे तुम तो बैल का बहुत बड़ा इज्जत हो और वो तुमको बेइज्जती बोल रहा है? हाँ अम्मा जी। देखो बहुरिया, तुमको हमरा कसम है, ये बेइज्जती का तुमको बदला लेना ही पड़ेगा। तुम जो है वो बैल का इतना बेइज्जती करो, इतना बेइज्जती करो जितना कि उसका जिंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। ठीक बा अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्री में आप क्या बनाएंगे? इश्क बनाएंगे, मोहब्बत बनाएंगे, रोमांस बनाएंगे, दिल लगी बनाएंगे। ये सब चीजें भी कब फैक्ट्री में बनता है का? भाभी जी, अगर आप गौर से देखें तो इंसान क्या है? एक इश्क की फैक्ट्री तो है, रोमांस की फैक्ट्री तो है, दिल लगी की फैक्ट्री। ये सब ठीक बा, लेकिन आप अपना फैक्ट्री जो कंपनी वो जो खोल रहे हैं उसमें आप क्या बनाएंगे? बेकारी बनाएंगे। क्या बोले? भाभी जी, हमारी कंपनी में जॉब डिग्री देख के नहीं दिए जाएंगे। तो क्या देखेंगे आप? एक्स फैक्टर देखेंगे, उसका यूएसपी देखेंगे। ये OSP क्या होता है? मांगने की आना। आप क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, हमारी कंपनीज में जो है ना, डिग्रीज डिप्लोमास का कोई मतलब नहीं है। हम देंगे जॉब्स तो टैलेंट पे देंगे, सिर्फ शेयर टैलेंट पे। तो ये जो आप जो ये खोलने जा रहे कंपनी, इनमें जॉब मिलेगा का? हाँ भाभी जी, क्यों नहीं, बहुत सारी जॉब्स ओपनिंग है भाई। और अगर कोई जानने वाला है आपको तो बताइए, मैं उसको जॉब दे दूंगा। वो का है कि हमको ऐसा जॉब चाहिए जिसमें एक तो आदमी जो काम कर रहा है उसकी वजह से दूसरे आदमी का जमकर बेइज्जती हो। ऐसे जॉब की क्या जरूरत पड़ गई आपको भाभी जी? हमको 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 थोड़ी ना है। जी जी। वो तो हमारी सहेली को है, वो चाहती है ऐसा कुछ काम करना जिससे उसके पति का भरपूर बेइज्जती हो। अभी जॉब है मेरी नजर में ऐसा। कौन है वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन ये कहाँ मिलेगा? अभी बस शुरू होने वाली है। कब शुरू होने वाला है? अगर आप भगवान के नाम पे मुझे 1 रुपया दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। 1 रुपया में जॉब मिलेगा? बेकारी का जॉब। अब यही मरना तुझे, वहां मर ले, वहां मर ले, वहां मरने की जगह यही मरना तेरे को। क्यों वहां मर लू, वहां मर लू, वहां मर लू? हाँ, यहाँ क्यों ना मरूं? And tell me one thing, what work have you got every day? Every morning you come here, huh? Why do you ruin my schedule? You nalle? Why do you interrupt in my work? No, I'm cleaning the street and you are interrupting in my work. I'm sorry, okay? I'm sorry. भाभी जी मैं चलता हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है। I'm sorry. Go home, make coffee for your wife. देखो लौंडा, मेरे होते हुए तुम लोगों को भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या हमारे घर में राशन भरवाने वाले हो? अरे लौंडो, किसी एक के 1-2 बार तुम्हारे घर में राशन भरवाने से तुम लोगों का भला होगा क्या? यार तो फिर क्या करने वाले हो? हमारे नाम को करोड़ों की दौलत करने वाले हो क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अरे खाना वाना तो खिलवाओगे? हाँ हाँ, पहले तुम दोनों एक काम करो, या उस दीवार पे जाके चिपक के खड़े हो जाओ। सक्सेना जी, इरादे तो नेक हैं तुम्हारे। अरे इरादे नेक हैं यार, जाओ जाके खड़े तो हो जाओ। लेकिन क्यों खड़े हो जाए, क्यों चिपक के खड़ा जाए? वाई यार लौंडो, तुम लोग सवाल बहुत पूछते हो यार। जब पापी पेट सवाल करता है ना सक्सेना बाबू, तो मुंह से सवाल ही निकलते हैं। लौंडो, ये बात सच है, तुम्हारी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अब जाओ, जाके उस दीवार से तुम दोनों खड़े हो जाओ चिपक के। फिर वही, क्यों जाए, क्यों चिपक के खड़े हो जाए दीवार से? वाई मुझे तुम्हारी फोटो लेनी है। फोटो क्यों लेनी है? अरे यार, बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आता है
ऐसे लोगों का कॉल आता है जिनको के लड़कों की सख्त जरूरत रहती है काम के लिए, समझे? ये देखिए, जानते हैं ये कौन है? इनका नाम है सर गारफील्ड रॉजर्स। इन्होंने न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर के नुक्कड़ में बैठ के 70 ईयर्स 70 साल भीख मांगी है। ही वाज अ वेरी फेमस मैन। उस सेंचुरी के बड़े फेमस आदमी हुए हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, जब जापानीज बॉम्बर्स जब अमेरिका के ऊपर से गुजरे और जब वो न्यूयॉर्क में बॉम्बिंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सर गारफील्ड रॉजर्स वहां बैठे हुए हैं। तो उनके फाइटर प्लेन से उन्होंने बॉम्बिंग नहीं की, उन्होंने छुहारे, काजू, बादाम, पिस्ते फेंके, इसकी बारिश कर दी। He was such a famous man। और ये देखिए, ये है फ्रेंच फेमस बेगर। इनका नाम है एंटिलियो अंचावियो ग्रिजमैन। जी हाँ, ये जिस जगह बैठ के भीख मांगते थे ना, आज वहां पे एफिल टावर खड़ा हुआ है। इनके मरने के बाद इनकी नेटवर्थ थी करीब $700 मिलियन। उसी पैसों से ये एफिल टावर खड़ा किया गया है। अंडरस्टैंड? तो बेगर्स कोई आलतू फालतू चीज नहीं होते। ये देखिए, ये हमारी मुंबई की फेमस बेगर चंपाबाई। इनकी नेटवर्थ है 170 करोड़। गवर्नमेंट को टैक्स देती हैं और बहुत सारी चैरिटी के प्रोग्राम्स करती हैं और बहुत सारी चैरिटी देती हैं ये। और अब मैं गैस कीजिए कि मैं दिन में कितना कमा लेता हूं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप दिन में कितना कमाते हैं? मिनिमम 5000। मिनिमम। अभी आधा दिन हुआ है और मैंने 10,000 ऑलरेडी कमा लिए। 10,000 जी। इसलिए आप भिखारियों को अंडरएस्टिमेट करना बंद कीजिए। आज भिखारी देश की इकोनॉमी चला रहे हैं, इकोनॉमी। और आप जो बहुत कूदते हैं ना, बहुत उछलते हैं अपने जलील धंधे पर, कच्चे बनियान के धंधे पर जो कूदते हैं ना, 1 महीने के अंदर मैं आपको आपके खोखे समेत खरीद लूंगा, खड़े खड़े। आपका कसूर ये है कि आप मुझे कोई बैड न्यूज देने वाले हैं और मैं बैड न्यूज सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अरे भाभी जी, एक तरह से बैड न्यूज सुनने के सुनना आपके लिए अच्छा ही होगा। प्लीज प्लीज सुनिए भाभी जी, सुनिए। अरे भाभी जी, एक बार सुन लेंगी तो आप हल्की हो जाएंगी। सुनिए तो प्लीज। तिवारी जी प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे भाभी जी, हम आपको ये न्यूज सुनाकर एक तरह से आपके लिए अच्छा ही करेंगे, वरना बाद में आप हमें ही कहेंगे कि तिवारी जी आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया। गॉड, क्या मुसीबत है, बताइए। ये जो आपके पतिदेव है ना, पतिदेव, विभू क्या हुआ उसको? क्या होना है, बहुत बेशर्म आदमी है, वैसे ही कुछ नहीं होगा। फिर क्या हुआ? हुआ ये भाभी जी कि वो रोड पे भीख मांग रहे, भीख। हमने अपनी आंखों से देखा। What? जी, बस यही खबर आपको सुनानी थी। अब हम गेट लॉस्ट हो जाते हैं। तिवारी जी जी, थैंक यू सो मच। भीख? भीख? नो बैड न्यूज। अरे मुंडी कहाँ गई आपकी? है ना यार, मुंडी कट थोड़ा ही गई, तू भी ना। चाचा, अभी तक कोई कैंडिडेट क्यों नहीं आया? वे यार, अब इस नल्ले के पास भी नौकरी के लिए आना पड़ेगा। वही बात है टिल्लुआ, मौके पर है ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है यार। हाँ, आ गया। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन सर? या यू मे कम इन। सिट डाउन। हेलो सर। हेलो। इन फाइल्स में तुम्हारी डिग्रीज और डिप्लोमास हैं क्या? जा में तो कछु ना है, इसमें तो सिर्फ खाली कागज है सर। जी देखो, वो तो क्या इंटरव्यू देने आ रहे थे ना, तो सोचो खाली आता ना अच्छा ना है, तो जा में डर लाया कछु। कितने तक पढ़े हो? स्कूल में तो पढ़े ना है, बस लड़े हैं। भीख मांगने का कोई तजुर्बा है? एक बार दिल्ली स्टेशन पे है ना, मेरी जेब कट गई थी, जेब कतरो मेरे सारों पैसे ले गो। फिर क्या, मैंने भीख मांग ली। भीख मिली? नहीं मिली, एक पैसा ना मिलो। कानपुर कैसे पहुंचे फिर? मैंने भी दूसरे की जेब काट ली। चाचा, शक्ल से भिखारी लगता है, लेकिन भीख मांगने का जरा सा भी तजुर्बा नहीं है इसको। तुम बताओ, तुम्हें भीख मांगने का कोई तजुर्बा है? मत पूछो सर, बेहतरीन तजुर्बा है।
हरिद्वार के मेले में खो गया था मैं, एक भिखारी के हाथ लग गया। कसम खा के कह रही हूँ, कमबख्त मारे ने पूरे कुंभ के मेले में मुझसे भीख मंगवाई और अच्छा खासा कलेक्शन करके दिया था उसको। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तुम भिखारी लगते भी हो, खाया पिए भिखारी। अच्छा सुनो तो भीख मांग के दिखाओ। ऊपर वाले के नाम पे दे दे बाबा, बहुत जोरों की भूख लगी है, कसम से भूख के मारे गुर्दे मुंह को आ गए बाबा। भीख मांगना अच्छा नहीं लगा मेरा यार। हमें चाहिए जो देसी स्टाइल में भीख ना मांगे, जो इंग्लिश स्टाइल में मांगे। इंग्लिश स्टाइल में, इंग्लिश में भीख मांगे। वेरी इजी। या प्लीज गिव मी 500 रुपीज, प्लीज गिव मी। एक मिनट, ये 500 रुपए क्यों मांगे तुमने? अरे सर, अंग्रेजी में भीख मांग रहे हैं, कम से कम 500 तो बनते हैं। I like your attitude. थोड़ी सी तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है, बट you'll be good. You'll be good. It's okay. It's okay. एक्सक्यूज मी सर, मेरे सिलेक्शन को क्या भाव? हो गया है, लेकिन किसी और जॉब पे रखा गया है तुमको। तुम बी कंपनी में एक रईस आदमी का जॉब करोगे। जरा उसके मुझे शो मी द एक्सप्रेशंस कि तुम कैसे बनोगे रईस आदमी। स्लाइटली बेटर, थोड़ा सा और अच्छा। थैंक यू। हाय दिया, और जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो डिप्लोमास हैं, डिग्रीज हैं, वो सब आपका है। अब जी, अब जमाना बदल गया है। मुझे पहले लोग भीख मांगते थे ना, वो दे 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 2 4 5 पैसे। नो, द टाइम्स हैव चेंज। जमाना बदल गया है, लोगों की अप्रोच बदल गई भाभी जी। अच्छा, हाँ, का जमाना बदल गया है। भाभी जी, अब लोग कपड़े फाड़ के भीख नहीं मांगते हैं, सूट बूट पहन के भीख मांगते हैं, और वो भी इंग्लिश में, क्रिस्प इंग्लिश में। करके दिखाइए ना। बड़ी तावली हो रही। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, थोड़ा सा समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई हैव एन आइडिया, एक मेरे पास आइडिया है। एक्चुअली आई एम योर लवर। क्या बोले? मैं आपका प्रेमी हूँ। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमरे प्रेमी कैसे हो सकते हैं? वो तो लड्डू के भैया हैं। हो गया आपका भाभी जी? पूरी बात तो सुनती नहीं है आप। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, ऐसे बिदक रही है जैसे 6 महीने की कुनिया भैंस की पटिया। अब ये क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नए नए आइडियाज आते रहते हैं। दे कीप ऑन चर्निंग न्यू आइडियाज। बस मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कौन सा आइडिया? मैं आपका लवर हूँ, आई एम योर लवर, प्रेमी हूँ आपका, और मुझे हार्ट अटैक आया है। नो 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 भाभी जी, जस्ट एन एक्ट, जस्ट एन एक्ट। ओके, एक्टिंग करेंगे बस। एक्टिंग करेंगे? देखिए क्या है कि आपको इंग्लिश में रोते हुए एक्टिंग करनी है। आ चलिए, मैं ऐसे दिल पकड़ के बैठूंगा और आप रोएंगे, ठीक है? Please help me, my lover is dying. He got a heart attack. Doctor has advised him for a surgery, but I don't have money. Please help me, brother. Please help me, sister. Please. ऐसे करना आप। You understand? It's so easy. चचा, कसम खा के कह रही हूँ, आज तो सारे रिकॉर्ड टूट गए। बड़ी तगड़ी कमाई हो गई। अबे और भी तगड़ी होगी, थोड़ी परफॉर्मेंस में ध्यान दे। वो कैसे चचा? यार तेरी बीवी भागी है, समझ रहा है तू? थोड़ा दर्द चेहरे पे होना चाहिए। ऐसे ऐसे ऐसे, चुप, मैं बताता हूँ। जेंटलमैन, माय वाइफ रन अवे विद सम मुस्टंडा। प्लीज हेल्प मी, गिव मी सम मनी। तो ये है भिखारियों की फैक्ट्री। यहीं से पूरे कानपुर में भिखारी सप्लाई किए जाते हैं। मैं इस फैक्ट्री के मालिक को छोड़ूंगा नहीं। दादा डेविड। यस। कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। मैं ठीक हूँ भाई, तू बता। मैं भी बहुत अच्छा हूँ दादा डेविड। क्या कर रहा है? दादा डेविड, आपकी घर वापसी करवा रहा हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। नहीं। हम ना जाने के घर। I can't. हम
सकारात्मक ऊर्जा आसन करेंगे जिसका नाम है मूडासन। मूडासन? मूडासन में सर्वप्रथम एक मुस्कान सी रहती है, ऐसे, जिसे हम स्माइल कहते हैं। यही पाउट करना है बाद में। प्रक्रिया ऐसी है कि पहले स्माइल फिर पाउट। इस योगाभ्यास को करने से सकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं। इसका अभ्यास जारी रखें। अब एक और विशेष सूचना, इस योगाभ्यास को करने के उपरांत 5 घंटे तक नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहे। ना आप किसी के मुख से नकारात्मक बातें सुने, ना आप अपने मुख से नकारात्मक बातें बोलें। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आपकी जिंदगी पर कुप्रभाव पड़ सकता है। आपकी जिंदगी में नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी। अब आप तिवारी जी, तिवारी जी आप रो क्यों रहे हैं? भाभी जी हम एक बुरी खबर लेके आए हैं। फिर से बुरी खबर? गॉड तिवारी जी, आप बहुत नेगेटिव इंसान हैं। आप खुद तो नेगेटिव है ही, अपनी नेगेटिविटी ना यहाँ वहाँ फैलाते रहते हैं। आपकी मनहूसियत की डाय ना लोगों के चैन और सुकून खा जाया करती है। आप लस्सी में नमक है, दूध में मक्खी है। नहीं ऐसा नहीं है भाभी जी। आपने पता ही क्या है, आप ना वो खीर में पड़ी हुई फिटकरी हैं। अरे भाभी जी क्या कह रही है? नहीं, अब गन्ने के जूस की चिरायती का काढ़ा है। अरे भाभी जी, हम तो आपको ये गाढ़ा सत्य बताने आए हैं कि अंगूरी भी भभूति जी के साथ भीख मांग रही है। नहीं। व्हाट? जी। तिवारी जी, थैंक यू सो मच। अंगूरी जी भी खुश रहे तोरे बच्चे और लुगाई। When the burning sun is set, भूखे ना ही मरे तुमरे डॉग और कैट। Then you show your little light, give me some money, जेब है टाइट, जेब है टाइट, जेब है टाइट। Come on guys, be generous, be generous. दिल खोल के दीजिए पैसे। Very good, very good. भाई साहब ने 500 दिए, 500 भाई साहब ने भी दिया। आइए। Very good, very good, very good, very good, very good. Very good, very good. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. भाभी जी, one selfie. एक सेकंड. No free lunches. She is a celebrity beggar. So आपको per selfie 100 rupees देने पड़ेंगे. Oh sure, why not? I'll take 2 selfies. So yeah. All right, you can take a selfie right? now. Yeah, sure. Okay, all right. Thank you, Okay, thank you. एक सेल्फी Per selfie 100 rupees, please. 100 rupees per selfie. अरे इतनी फेमस बेकारन के लिए 100 रुपए तो क्या 500 दूंगा 500। क्या बात है आइए। थैंक यू भाई। आपने 2 सेल्फीज ली थी, आपके 200 रुपए। आपने 3 ली थी, आपके 300। भाई साहब आपने तो 10 ली थी, आपके 1000 रुपए। थैंक यू सो मच भाई साहब। ट्विंकल लूट लो स्टार, 100 से कम नहीं देना यार। गुड। Above the भल so high, खुश रहे तोरे बच्चे और लुगाई। करिए ना बस,
नहीं, लेकिन भीख तो दुनिया भर में आप अबे सवेरे सवेरे निकल जाओ, सारे सिग्नल पे 36 लौंडा लपाड़ी भीख मांगते दिखते हैं। हप्पू सिंह जी, मैंने आपको ना यहाँ फालतू की फिलॉसफी सुनाने को नहीं बुलाया है, आप बस उनको अरेस्ट कीजिए। हम जो कह रहे कि देखो जी, घरेलू मुद्दा है, हमारे घर में 36 अम्मा और रज्जू की आपस में मस्ती रहती, हम नहीं पढ़ते। अब भैया विभूति और आपको जो रोज को है कचू ना कचू राय तो वो फैलाते ही रहते हैं। घर के मामले में आप खुद ने पढ़ लो, हमें ना घुसाओ बा में। अरे लेकिन हप्पू सिंह, लेकिन कचू नहीं गोरी में 100 की सीधी बात है, बढ़िया तरीका बता रहे। वो सक्सेना है ना, बने घर वापसी सेंटर खोलो है, तो ऐसा करो कि फिर भैया विभूति को भी भेज दो होते और तुम भाभी अंगूरी को भेज दो, तो भैया विभूति और भाभी अंगूरी आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। अरे मतलब होते जब पहुंचेंगे तो सक्सेना उन्हें देख लेगा, उनको ट्रीटमेंट कर देगा, नॉर्मल लाइफ हो जाएगी, बढ़िया चकाचक। खुश, प्रॉब्लम सॉल्व। गोरी में बड़ी थकी आई, मंत्री जी को काम छोड़ के टैया अदरक वाली चाय मिल जाएगी का? दूध नहीं है। सुनी तुमने? दूध लेके आओ तो ना, नुक्कड़ पे मिलती चाय वहां पी लो। तुम आओ जो मुंह चल रहा हो ना, खैर छोड़ो तो गोरी में बाय हो गया। अरे सक्सेना जी के घर पे तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गए होंगे? गए होंगे किसी एनाकोंडा के मुंह में अपनी मुंडी घुसेड़ने। एनाकोंडा के मुंह में मुंडी, आई लाइक इट। सक्सेना जी? अरे तिवारी भैया प्रणाम। भाई माँ चरण स्पर्श। आप तो वो घर वापसी के लिए गए थे ना? अरे भैया अब मेरे विचार बदल गए हैं भैया। नाउ आई एम एंजॉयिंग भैया। चिलचिलाती धूप में गरम रेत पर लेटकर भीख मांगने में जो मजा आता है भैया, आई लाइक इट। आपने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, आप हमारी आखिरी उम्मीद थे, आप ही ने दम तोड़ दिया। अरे भैया मैंने दम तोड़ा नहीं है, असल में दम तो अब जुड़ गया है भैया। भीख मांगना बुरी बात नहीं होती। भीख मांगना एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कॉमर्स है। एक्चुअली यू आर राइट। मेरे भाभी जी के एफर्ट से हमारी जो बी कंपनी है ये छाने की तैयारियां कर रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। जी सर, हर युवा हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। युवा में होड़ लगी हुई है। हर युवा डिग्री लेके हमारी कंपनी से संपर्क करता है। वो दिन दूर नहीं जब हमारी कंपनी से यानी कि हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से निकले हुए युवा वर्ल्ड के कोने कोने में भीख मांगते दिखाई देंगे आपको। एंड बाय द वे, this is not just begging, it's an art. It's called performing arts. Yeah. So मैं क्या कह रहा था आपसे कि वो उससे बात करके अरे यार ये तो वही है। हाँ बे कारपोरेट बैगर। हाँ यार, वो उनके साथ जो भाभी जी थी वो नहीं दिख रही। चल चल पूछते। चल। चूस मी सर। I'll call you back. जी बोलिए। वो हमें भाभी जी को भीख देनी है। I'm sorry, उनके वर्किंग आवर्स हैं सवेरे 11 बजे से शाम को 6 बजे तक। So she's off duty now. आप कल 11 बजे आइए। प्लीज सर, दुर्रा प्रेम नगर से हम लोग आए हैं, खास भाभी जी को भीख देने के लिए। Ladies and gentlemen, I'm not a born beggar. The circumstances have made me a beggar. I have given 20 years of my life to achieve these degrees and diplomas and certificates. For what? Today I'm studying on the street, hopeless and jobless. But I have to support my family, I have to maintain certain lifestyle, and for that I need money. I need loads and loads of money. For that, I have two options, beg or borrow. So I think begging is a better option. Please help me, please help me, please help me, please help me. 500. Come on, come on, come on, come on, everybody. Thank you, thank you, thank you, thank you. Madam, आप भी दीजिए कुछ. Oh, lovely, 500 bucks. Thank you very much, thank you very much. शुक्रिया बहुत बहुत. अब आप शुरू हो जाइए, अब आप शुरू हो जाइए. Dear friends, Anguri got talent. Yeah, she's got talent. A twinkle, twinkle, little star,
गिव मी 500 ओ मेरे यार। अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, खुश रहे तोहरे बाप और माई। अथांकु व्हेन द बर्निंग सन इज सेट, मुंबई में हो तुमरे 4-5 फ्लैट। क्या फ्लैट? Twinkle twinkle little star, give me 500 oh मेरे यार। Up above the world so high, खुश रहे तोहरे बाप और माई। When the burning sun is set, मुंबई में हो तुमरे 4-5 फ्लैट।